धनु राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत करता हूं आज के सबसे खास और अद्भुत ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का संदेश थोड़ा अलग है, थोड़ा खास है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे संकेत की जो आपकी जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव ला सकता है। ग्रह गोचर का यही संकेत है कि आने वाले 24 घंटे के भीतर तुम्हारे घर में अचानक छोटे छोटे जीव जंतु का रूप धारण करके 144 बड़े देवी देवता पधारेंगे। लेकिन उनके स्वागत में या फिर भूल कर भी यह दो गलतियां मत करना, वरना आने वाले पूरे साल भर यानी कि जो बचा हुआ है 9 महीने, वह पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा और बहुत अधिक आप पछताओगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए, समस्याएं हमारे जीवन में ना चाहते हुए भी कई बार आ जाती हैं, लेकिन इसके पीछे विधि का कोई ना कोई योजना जरूर होती है। इंसान को जिंदगी में जो भी कुछ मिलता है, सुख और दुख, इसके पीछे भगवान की कोई ना कोई योजना जरूर होती है। और यह बात प्रभु श्री राम जी ने भी बोले हैं। लेकिन अधिकतर हमारी जिंदगी में दुख आते हैं और खुशियां बहुत ही मुश्किल से आता है। परंतु अप्रैल महीना 2026 तुम्हारे लिए धन और दौलत लेकर आएगा, ऐसा ज्योतिष शास्त्र की संभावना है। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में छोटे छोटे जीव जंतु, पक्षी, जानवर हमारे आसपास आते हैं, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र और मान्यताओं के अनुसार यह सिर्फ असाधारण जीव नहीं होते हैं, बल्कि प्रकृति के संदेश वाकई माने जाते हैं। हो सकता है किसी दिन आपके घर के पास कोई गाय माँ आ जाए, कोई चिड़िया बार बार आपकी खिड़की पर बैठे, या फिर बहुत छोटा सा जीव अचानक दिख जाए, तो सावधान हो जाना। इसे अंधविश्वास की नज़र से मत देखिएगा, यही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बल्कि एक संकेत मानिएगा। आपके जीवन में बदलाव की शुरुआत हो रही है। ऐसा क्यों? देखिए, बुध ग्रह और बृहस्पति दोनों बड़ा तगड़ा गोचर कर रहे हैं, और ऐसे ग्रहों का जब भी गोचर होता है तब बड़ा ही गंभीर बदलाव हमारे क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। आने वाले समय तुम्हारी जिंदगी की सबसे कीमती समय में से एक हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा। आज का वीडियो बहुत खास है, सामान्य ग्रह गोचर पर आधारित है। मैं आपको जो भी बताऊंगा, अगर गोचर एवं कुंडली पर आधारित जानकारी ही दूंगा। इसे आप आधे अधूरे में मत छोड़िएगा और शुरू से लेकर बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा विनती है भगवान गणेश जी और माता महालक्ष्मी जी के भक्तों से कि दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो मात्र मुझे 20 दिन का समय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा जय श्री गणेश, जय मां लक्ष्मी। उसके बाद मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपके घर में इतने सारे देवी देवता पधारेंगे तो आपको यह दो सामान्य गलतियां नहीं करनी है। तो ऐसे में आखिर वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है? ध्यान से सुनिएगा, मैं उन्हीं गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूं। पहली गलती, कभी भी किसी जीव जंतु को परेशान या फिर नुकसान मत पहुंचाइएगा। और अगर आपके घर में कोई पक्षी, जानवर या छोटे से जीव जंतु दिख जाए तो उनकी सेवा में लग जानी चाहिए। और जिस प्रकार एक मेहमान का स्वागत करते हैं, उससे भी अच्छी तरह से स्वागत करनी चाहिए, क्योंकि कुंडली में योग बनते हैं। भगवान आपकी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, तभी एक साथ इतने अच्छे और बड़े संकेत मिलते हैं। क्योंकि दया और करुणा ही सबसे बड़ा धर्म होता है। जो व्यक्ति जीवों का सम्मान करता है, उसके जिंदगी में सकारात्मकता बनी रहती है, उसके ऊपर देवी देवताओं की विशेष कृपा हमेशा रहती है और हर एक कार्य में उसे सफलता मिलती है। समस्याएं अगर तुम्हारी जिंदगी में बहुत लंबे समय से आ रही है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि भगवान पर भरोसा रखने की जरूरत है। क्योंकि भगवान जो भी करेंगे तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छे ही करेंगे। ज़्यादा परेशान भी आपको नहीं होना है, बल्कि बहुत ऐसी चीज होती हैं जो नीति पर छोड़नी चाहिए। जो बस आपके हाथ में नहीं है, उसे आप भगवान पर छोड़ दीजिए। और आपको कभी भी छोटी मोटी बातों को, तोड़ मरोड़ को बड़ी बातें नहीं बनानी है। तथा दूसरी गलती, ध्यान से सुनिएगा, छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करना आज से ही आपको बंद करना होगा। क्योंकि कई बार हमारी जिंदगी में बड़े संकेत बहुत छोटे रूप में सामने आते हैं, छोटे अवसरों के रूप में हमारे घर पधारते हैं, परंतु हमारी छोटी सी भूल की गई वर्षों तक मेहनत पीछे ले जाती है। लेकिन अगर एक बार भगवान आपको शिक्षा दे चुका है, सीख दे चुका है, तो आपको उसी सीख को आगे लेकर अपनानी चाहिए, अपनी जिंदगी में प्रयोग करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप इन संकेतों को समझना चाहते हैं या फिर समझ जाएंगे
तो आपका नज़रिया मतलब बदल जाएगा और यही नज़रिया आपकी किस्मत पूरी तरीके से बदल सकती है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र की संभावना है। और हाँ, जब भी बुध और बृहस्पति, याद रखिएगा, बुध और बृहस्पति गोचर करते हैं या फिर एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं तो उनका जो असर होता है सीधे आपके बल, बुद्धि, शिक्षा, धन और भाग्य तथा निर्देश क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। और सोचिए, समय आपकी कुंडली में ऐसा ही संकेत मिल रही है कि बुध और बृहस्पति दोनों गोचर कर रहे हैं। आपको हैरान नहीं होना है, बल्कि अपने दिमाग को सबसे पहले शांत रखना है और आखिर में आपको क्या करना है, उन बातों को आपको मतलब ध्यान से सुनना है। इस प्रकार के योग के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि अचानक कहीं से धन की प्राप्ति होना या फिर जिस क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे हैं करियर से जुड़ी अचानक उसी क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। जो विद्यार्थी युवक हैं उन लोगों का जिंदगी का अनमोल समय शुरू हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, प्रतियोगिता में जीत हासिल होती है। और इतना ही नहीं, इस राशि के जातकों का समाज में मान सम्मान बढ़ने लगता है। लेकिन उनके कुछ अशुभ प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है कि हमेशा सिर्फ सकारात्मक संदेश ही मिले। अगर लापरवाही करोगे या फिर उस दौरान कुछ गलतियां करोगे तो नेगेटिव परिणाम भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा सोचने से मौके आपके हाथ से छूट सकते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति के सलाह को मानेंगे और अगर वह गलत सलाह दे दे तो तुम्हारा भारी नुकसान भी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए किसी के बहकावे में ना आए, जल्दीबाजी में कोई फैसला ना लें, जल्दी गुस्सा ना करें, अपनी वाणी पर कंट्रोल करें और जितना हो सके अपने पेरेंट्स का, अपने गुरुजनों का सेवा करें, उनकी बातों को मानें। और बुध तथा बृहस्पति ग्रह को शांत करने का कुछ उपाय भी हैं, जैसे कि अगर आप चाहें तो गाय माता जी को हरी घास खिला सकते हैं या फिर ओम बूम बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। इससे आपके ऊपर भगवान गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इसका प्रयोग अपने अगर सच्चे मन व सच्चे हृदय भाव से करिएगा तभी बहुत ही जल्द आपको बुध देव और बृहस्पति देव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगी। और मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बोले थे कि अप्रैल महीने की शुरुआत आपके लिए बहुत शानदार रहने की संभावना है। नई शुरुआत में मौके आपको मिल सकते हैं, नई ऊर्जा आपकी ज़िंदगी में लेकर आ सकता है। इस महीने आपको नई अवसर मिलने भी काफ़ी संभावना है। रुके हुए काम आगे बढ़ने की जो रफ्तार है वह तेज हो जाएगी। मान लीजिए आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप आपने आवेदन किया है, तो जो पहले से काम कर रहे थे उसका वेतन में वृद्धि हो सकती है और जो आवेदन किया था उसको बुलावा आ सकता है। अगर नौकरी करने के लिए किसी प्रकार की एग्जाम दी थी तो उसका भी रिजल्ट आएगा और याद रखिएगा सकारात्मक नतीजे मिलेंगे, उसमें आपको सिलेक्टेड हो जाओगे आप, ऐसी संभावना नजर आ रही है। इतना ही नहीं, जो आपकी मेहनत है उसका फल इसी महीने से आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। याद रखिएगा, धन और सफलता सिर्फ किस्मत से नहीं बल्कि सही सोच, सही कर्म से ही आती है। और अगर आप भगवान भोलेनाथ और माता महालक्ष्मी, भगवान गणेश जी पर भरोसा करते हैं तो जीवन में परिवर्तन आना बहुत आसान हो जाती है। लेकिन यह बात कई हद तक व्यक्ति के हौसला पर भी निर्भर करता है। अगर तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं अपनी मेहनत से इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, तो वास्तव में तुम ब्रह्मांड तक पॉजिटिव संकेत पहुँचा रहे हो तो हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर तुम डर रहे हो कि मुझे यह सब नहीं हो पाएगा, मैं इस लायक ही नहीं हूँ, तो फिर आप कभी भी नहीं बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। याद रखिएगा, धन और सफलता से किस्मत नहीं बल्कि अच्छी सोच और अच्छी मेहनत से ही हमारी किस्मत बदलती है। देखिए, मैं मेहनत करने से मना नहीं कर रहा हूँ, मेहनत तो आप कीजिए, परंतु आपने सोच को भी आप सकारात्मक बनाए रखिएगा। यही महीना आपके लिए वाकई में बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है। आप बाद में कहोगे कि गुरुजी आपने जैसा बोले थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। अप्रैल 2026 मेरे लिए बहुत खास हुआ क्योंकि भगवान का आशीर्वाद से बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ प्राप्त हुआ। लेकिन उनके आशीर्वाद से ही हम जिस काम के लिए आवेदन किए थे या फिर जिस कार्य हम सोच रहे थे, जिस क्षेत्र में हम सफलता चाहते थे, उसमें हमको सफलता मिल गई है। जी हाँ, तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में 144 बड़े देवी देवता पधारने की संकेत मिल रही हैं। प्रकृति के हर छोटे संकेत को सम्मान कीजिए, हर जीव जंतु के प्रति दया रखिएगा और अपने कर्मों पर भरोसा रखिएगा। क्योंकि अगर आपकी नीयत और मेहनत अच्छी होंगी, आपके व्यवहार अच्छे होंगे, आपके कर्म अच्छे होंगे, उसके बाद बाकी जो आपके लिए सही होगा ना, आप देखकर दंग रह जाओगे, वह सही समय पर आपको मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में थैंक यू हृदय लिख दीजिएगा। आपकी मेहनत को यह समय सम्मान मिलेगा। और इस वीडियो में आगे मैं आपको महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहा हूँ। कुछ विशेष सावधानी के बारे में भी बताऊँगा जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है।
दोस्तों अप्रैल महीने में आखिर क्या क्या सुधार हो सकते हैं और कौन कौन से क्षेत्र से आपको पैसे मिल सकते हैं, क्या वास्तव में तुम्हारे मतलब जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, इस बात को लेकर कितनी परसेंटेज सच्चाई है। हर एक प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी बहुत विस्तृत मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि माता माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का विशेष कृपा आपके ऊपर है या नहीं। इसलिए अगर आप माता माँ लक्ष्मी जी का पूजा पाठ करते हैं, भगवान जी गणेश जी की स्तुति करते हैं, गणेश चालीसा का पाठ करते हैं, तो अचानक आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा धन दौलत पैसे की बरसात होने की संभावना है। इसलिए आज से ही आप भगवान गणेश जी और माता महालक्ष्मी जी का पूजा पाठ करना शुरू कर दीजिए। तथा ज्योतिष शास्त्र का संकेत एकदम क्लियर है और आज की भविष्यवाणी वैसे भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आखिर जान लेते हैं कि आगे कैसे रहने वाला है आपका स्वास्थ्य राशिफल, धन राशिफल, कैरियर राशिफल, बिजनेस, व्यवसाय, इन सभी चीज़ों के बारे पर बहुत अच्छी तरह से नज़र रख लेते हैं कि सच में तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव आएगा या नहीं। तुम्हारे घर इतने सारे देवी देवता पधारेंगे या फिर नहीं। अगर आपके घर इतने सारे देवी देवता आ जाते हैं तो सच में क्या बदलाव नजर आएगा, देखने का मन तो आपको कर ही रहा होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके महत्वपूर्ण राशिफल से। धनु राशि वालों, दोस्तों दिनचर्या में किए गए बदलाव के अच्छे नतीजे सामने आएंगे। पिछले कुछ समय से चला रही किसी समस्या का समाधान मिलेगा। आध्यात्मिक और रुचि वाले कामों में आपकी आस्था बढ़ेगी। घर के किसी अविवाहित सदस्य के लिए अच्छा रिश्ता भी आने की संभावना नजर आ रही है। इतना ही नहीं, किसी विपरीत स्थिति में गुस्से और आवेश पर काबू रखें। हालांकि धैर्य और समझदारी से आप हालात जल्दी संभाल भी लेंगे। कहीं भी निवेश करने से पहले पूरी जानकारी जरूर हासिल करें। व्यवसाय में नया निवेश करने के लिए समय अच्छा है। स्टॉक और कर्मचारियों का अच्छा सहयोग भी आपको मिलेगा। यहाँ तक कि नौकरी में छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती है, लेकिन बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों की मदद से समाधान भी आता हुआ नजर आ रही हैं। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की नियमित जांच कराएं, लापरवाही बिल्कुल न बरतें और सही इलाज लें। आज आपके पास अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलने की, मेरे प्यारे परिवार, आज आपके पास अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलने की अद्भुत क्षमता और संसाधन रहेंगे। आप खुद को बहुत आत्मविश्वासी और कुशल महसूस करेंगे, जिससे रुके हुए काम भी बढ़ने लगेंगे। सकारात्मक ऊर्जा आपके पक्ष में है, जो आपको नई शुरुआत के लिए प्रेरित करेंगी। आपकी एकाग्रता और इच्छा शक्ति आज किसी भी कठिन लक्ष्य तक पहुंचने में पूरी तरह से सक्षम रहेंगी। प्रेम संबंधों में आज नई ताजगी और खास आकर्षण महसूस होगा। पार्टनर के साथ बातचीत में आपकी वाणी का असर बढ़ेगा, जिससे आपकी तालमेल बेहतर ही होगा। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी प्रभावशाली व्यक्ति से हो सकती है। तथा अगर हेल्थ की बात की जाए तो दोस्तों आप काफ़ी जागरूक और ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। अगर कोई नया हेल्थ रूटीन शुरू करना चाह रहे थे तो आज का दिन बहुत अच्छा है। अपनी डाइट में विटामिन का संतुलन बनाए रखिएगा। लेकिन आप हर एक महीने सोचते हैं कि नेक्स्ट महीने से हम जिम जाना शुरू करेंगे या फिर अपने स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखेंगे, अपने चेहरे पर ध्यान देंगे, लेकिन आप ऐसा करने में हर बार असमर्थ हो जाते हो। यहाँ तक कि आप ये भी सोचते हैं कि हम डेली कम से कम 6 से 8 घंटा नींद पूरा करेंगे, लेकिन नहीं, कभी स्क्रीन टाइम बढ़ा देते हो तो कभी किसी से बातें करने में लग जाते हो, तो कभी किसी पार्टी में चले जाते हो, जिसके कारण तुम अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। देखिए, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा रहेगा। इसलिए अपने शरीर से प्यार करना, अपना शरीर का ख्याल रखना आपकी सबसे ज़रूरी काम है। हो सकता है तो आज सुबह या फिर कल सुबह आपको सफलता मिल सकती है। यहाँ तक कि कर्ज से मुक्ति पाने के रास्ते प्राप्त होंगे। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और दोपहर में भविष्य को लेकर जो चिंताएं बने रहेंगी ना, वह भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। कार्य के प्रति मन उदासीन रहेगा, लेकिन शाम को आप बेहतर रहेंगे और कीमती सामान खरीदने की योजना भी बना सकती हैं। यात्रा का योग भी बना हुआ है। यात्रा में सतर्क रहना होगा, अनावश्यक व्यय होंगे और विवाद भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं भगवान महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तो शिव जी को केसर का तिलक भी आप लगाएं। उम्रदराज लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखने की खास जरूरत है तथा पैसों की अहमियत को आप अच्छे से जानते हैं। इसलिए आज के दिन आपका द्वारा बचाया गया धन आपकी बहुत काम आ सकता है और आप किसी बड़ी मुश्किल से निकल भी सकते हैं। आज आपका मन खुश होगा और आप अपने दोस्तों व परिवार के सदस्यों पर पैसे खर्च करने का आनंद लेंगे। प्यार में थोड़ी निराशा आपको हतोत्साहित नहीं कर सकेंगी। अगर आपको लगता है कि आप दूसरे की मदद करने के बिना महत्वपूर्ण कामों को कर सकते हैं तो आपकी सोच काफ़ी गलत है।
इस राशि के जातक आज के दिन अपने भाई बहनों के साथ घर पर कोई मूवी या फिर मैच देख सकते हैं। ऐसा करके आप लोगों के बीच प्यार में इजाफा होगा। ज़्यादा खर्चे की वजह से जीवन साथी से खटपट भी हो सकती हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपकी लगन या राशि के स्वामी ग्रह मंगल की स्थिति इस महीने बहुत अनुकूल तो नहीं कही जा सकती है। 2 अप्रैल तक मंगल चतुर्थ भाव में राहु के साथ रहेंगे, इसके बाद पंचम भाव में शनि के साथ रहेंगे। ये दोनों ही स्थितियां अनुकूल नहीं मानी जाएंगी, अतः स्वास्थ्य को लेकर इस महीने किसी भी प्रकार की लापरवाही उचित नहीं रहेंगी। अप्रैल मासिक राशिफल 2026 के अनुसार अनुशासित दिनचर्या और अनुशासित रहन सहन अपनाने की स्थिति में ही साथ ही अपनी शारीरिक प्रकृति के अनुरूप आहार व्यवहार अपनाने की स्थिति में आप अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी कर सकेंगे। जरा सी लापरवाही स्वास्थ्य को कमजोर करने का काम कर सकती है। हालांकि 14 अप्रैल के बाद आरोग्य युक्ता का कारक सूर्य ग्रह आपके छठे भाव में जाकर उच्च अवस्था में हो जाएंगे, जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे, आपकी इम्यूनिटी को बेहतर होंगी, जिससे आप पिछले समस्याओं से निजात प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन बेहतर तो यही होगा कि किसी भी प्रकार की समस्याएं आने ही ना पाए। इसके लिए आप संतुलित आहार विहार करते हुए योग व्यायाम के सहारे निर्वाह करेंगे और स्वास्थ्य को बहुत अच्छी तरह से संतुलित बने रखेंगे। कहने का तात्पर्य यही है कि अप्रैल महीना 2026 का जो खास है, इससे आप थोड़ा सा भी कमजोर पड़ने ना दें। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। देखिए, कैरियर के मामले में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो आपको देखने को मिल ही सकते हैं, लेकिन आप थोड़ी सी परेशानी के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पर तो नहीं लगा सकते हैं। मेहनत तो फिर आखिर आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के 9वें भाव में होने के कारण स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह आपको छोटी मोटी समस्या हो सकती है। मैंने आपको इतनी बातें इसलिए स्वास्थ्य के बारे में बताई है क्योंकि आप लगातार लापरवाही कर रहे हैं और बीमारी से जूझ रहे हैं, इसीलिए इन चीज़ों में सावधान करना मेरा कर्तव्य है। चलिए, आज आपका जो रुतबा है वह बरकरार रहेगा, किंतु हाँ, आज न चाहते हुए भी किसी करीबी से आपका झगड़ा हो सकता है और बात कोर्ट कचहरी के तक भी जा सकती है, जिसकी वजह से आपका अच्छा खासा धन खर्चा भी हो सकता है। रिश्तेदारों के यहाँ छोटी यात्रा आपके भागदौड़ भरे दिन में आराम और सुकून देने वाली साबित होंगी। किसी से अचानक हुई रूमानी मुलाकात आपका दिन बना देगी। मातहत और सहकर्मियों का रुख बहुत मददगार रहेगा। अपने ज़बरदस्त आत्मविश्वास का फायदा उठाएं, बाहर निकलें और कुछ नए संपर्क व दोस्त बनाएं। जीवन की सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में आपको अपने जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलने की भी संभावना बन रही है। अगर आप चाहें तो दोस्तों, एक उपाय मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए घर के लोकर चांदी के साथ थोड़े बासमती चावल रखें। दोस्तों, आज अपने आसपास अच्छा और सुकून भरा महसूस करेंगे, माहौल बहुत अच्छी तरह से जमा देंगे। किसी की मदद करके खुशी मिलेगी, कोई काम पूरा होने की संभावना है। घर में किसी करीबी लोगों की आवाजाही रहेगी और रिश्तों में मधुर बनाने में आपकी खास भूमिका भी रहेगी। सार्वजनिक जगह पर थोड़ा संयमित रहें, वरना मजाक का कारण बन सकते हैं। अपनी निजी बातें किसी से शेयर ना करें। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम आज बहुत सावधानी से करें या टाल दें। कोई भी पेपर वर्क अच्छी तरह से जांच लें। कारोबार में कोई भी फैसला जल्दीबाजी में ना लें। काम की प्रगति को लेकर कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। सतर्क रहें, क्योंकि नकारात्मक सोच वाले लोग जलन में आपका नुकसान करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑफिस का माहौल सुकून भरा भी रह सकता है तथा आज का दिन आत्मचिंतन और भीतरी की खोज का संदेश लेकर आएगा। आप बाहरी शोर शराबे से दूर रहकर अपने भीतर झांकना और जीवन के गहरे अर्थ समझना चाहेंगे। यह समय किसी बड़े फैसले से पहले गंभीरता से सोचने का है। आपकी अंतर आत्मा आज आपको सही दिशा दिखाएंगी, इसलिए अकेले समय बिताना लाभकारी साबित हो सकता है। आध्यात्मिक काम में रुचि भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप शांत रहकर अपना काम करना पसंद करेंगे और रिसर्च से जुड़े हुए कामों में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की बारीकियों समझने के लिए आज का समय बहुत अनुकूल है। ऑफिस में अपनी राय देने से पहले तथ्यों की अच्छी तरह से जांच कर लें, क्योंकि प्रेम संबंध में आज आप थोड़ा सा भावनात्मक एकांत महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह आपके रिश्तों के लिए हीलिंग जैसा काम करेगा। चिंता ना करें, बहुत ही जल्द आपको बड़ी सफलता मिलने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, क्योंकि आपके घर या समय एक नहीं बल्कि 144 बड़े देवी देवता पधारने की संभावना है। ज्योतिष शास्त्र की जो संभावना है, यह तो सभी के लिए नहीं परंतु बहुत लोगों के लिए बहुत सत्य बात होती है। और मैं आपको चंद्र राशि पर आधारित जानकारी दिया हूँ, यहाँ तक कि खुद के अनुभव और खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर जानकारी दिया हूँ।
तो ऐसे में मेरा किसी भी बात को आप मजाक में मत लीजिएगा, बल्कि बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको हर एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया है कि आखिर कब क्या होगा, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किन गलतियों को नहीं करना है। सब कुछ A to Z बातें अच्छी तरह से मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। अगर आपको मेरा बात पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दें राधे राधे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। आज आपका शुभ अंक है 7, वहीं शुभ रंग है सफ़ेद व पीला।